शांति। ये पार्ट 3 है। हमारी लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन कैसे बनाया, इसके लिए हमने 2 टॉपिक भेजा और बताया कि पहली सेकंड शिविर करने की, दूसरी सेकंड आगे बढ़ने की, और कैसे बाबा ने हमें, माना परमात्मा ने हमें योग सिखाया, बुद्धि का ताला खोला। और ये योग के सिखाने के लिए साइंस, कुंडलिनी, चक्र, ये सब बातें ज्ञान से जुड़वाकर इतनी अच्छी रीति समझाया। और साथ साथ ये संकल्प शक्ति, ब्रेन एंड माइंड के लेयर कैसे बनते हैं, टेलीपैथी क्या है, एनर्जी ऑफ साइंस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सब समझ कर ये सब सिखाया। और सभी परिस्थिति में, जीवन प्राप्ति में, जॉब के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस तक, कोई भी चीज़ हो, योग के प्रयोग द्वारा कैसे किया और कैसे बाबा ने ये सब बातें सिखाकर निमित्त बना दिया। लाखों को ये बातें हमने समझाई। आगे बाद में बताएंगे कि योग के प्रयोग वास्तव में कैसे सीखे और पब्लिक प्रोग्राम, सेमिनार कराने के निमित्त कैसे बने, पहली सेवा कहाँ हुई, ये सब अगले टॉपिक में सुनेंगे। तो लास्ट टॉपिक में हमने ये भी बताया कि जब मुरली में आया कि 2 रोटी खाने के लिए पैसा जमा है तो सेवा में लग जाओ। और फिर दीदी को भी हमने पूछा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हमारी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा। और उसके लिए बाबा को मैसेज पूछने के लिए दिया कि ये बच्ची को क्या करे, वो सरेंडर होनी है तो उसको सरेंडर कर दे, और अगर शादी होनी है तो उस तरह की हम प्लानिंग करें। तो जब बाबा ने बताया कि आप 5 में से आप ही आगे जाएंगे, मना मैं, और ये 3 बेटियों के कड़े हिसाब है, तो हमें बहुत हंसी आई थी उस समय। लेकिन हमें जब परिस्थितियाँ आई तब पता चला कि कड़े हिसाब क्या है। उस समय दीदी ने भी कहा था कि मनुष्य मिस्टेक कर सकता, भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। और ये भी बताया था कि ये सारी बातें अभी पता नहीं चलेगी। और उसका कारण भी कहा कि हम कितने वेल ऑफ थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर भी प्रॉब्लम आएगा, वो तो हमें कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो एक साइड पर बाबा ने हमें सारी सुख सुविधा, बहुत कुछ दे दिया, बड़ी पोस्ट दी, मान शान सब कुछ दिया, यहाँ तक कि घर में रसोई बनाने के लिए भी हमें कुक रखी थी, कभी भोजन भी नहीं बनाया है। तो एक साइड पर सब सुख सुविधा और दूसरी साइड पर मुरली में आता रहा, अभी ये सब छोड़ो, अभी और सेवा में लग जाओ। आप सोचो कैसी सिचुएशन होगी कि एक साइड पर एकदम अच्छी लग्जरियस लाइफ और दूसरी साइड पर छोड़ो। तो और हमें बस यही मन में चलता रहा कि हमें आगे बढ़ना है और सेवा भी करनी थी। ये एनर्जी, ये संकल्प शक्ति वगैरह की जो बातें हैं उसको ज्ञान से अच्छी रीति जोड़कर सभी को सजाग करना था। और शिव बाबा का मैसेज पहुंचाकर कल्प पहले वाली आत्मा को भी उनके बच्चे आए और आगे बढ़े, वर्षे के अधिकारी बने
और जो बच्चे ऑलरेडी बने हैं वो भी ये पुरुषार्थ कर नंबर 1 में आए। इसके लिए बहुत कुछ करना होता है, समय भी चाहिए। और घर में हम 5 थे, तो अभी सबको मनाए कैसे? क्योंकि इतना सुख, लग्जरियस लाइफ कौन छोड़ेगा? कैसे सब मानेंगे? क्योंकि हम बड़ी फैक्ट्री में जनरल मैनेजर की पोस्ट पर थे और युगल की सॉल्ट प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी। तो हमने फिर योग का प्रयोग शुरू किया, क्योंकि हम एनर्जी फ्लो का थोड़ा जानते थे, योग थोड़ा सीखा था। तो ये हमारा ज्ञान में आगे बढ़ने के बाद ये पहला योग का प्रयोग था। और रोज हम बाबा से बातें भी करते और सकाश भी जैसे आता वो से देते थे। आखिर में सफलता मिल गई, योग का प्रयोग सफल हुआ। 2001 में हमने लौकिक जॉब वगैरह सब कुछ वहाँ समेट लिया और इंडिया आ गए। और इंडिया फिर बच्चों की शादी हुई, सब कुछ किया और फिर सेवा के लिए तैयार होने के लिए पुरुषार्थ में भी आगे बढ़े। ये पढ़ना वगैरह करना ये सब करते रहे। फिर दूसरी बार जब हम बाबा मिलन में गए तो बाबा की दृष्टि लेने स्टेज पर जाने का चांस मिला। और जो वो अनुभव हुआ, जैसे दोनों आँखों में डायमंड चमक रहे हैं, और ऐसी फीलिंग आई जिससे हमारा पुरुषार्थ में और ही तीव्रता आ गई। तो ये मुरली सुनकर समझने की जो आदत डाली थी, 5 पॉइंट रोज निकालते थे और अभी तक वो निकाल रहे हैं। 5 पॉइंट निकाल के उसके पर मंथन करने की जो आदत है, हमें मंथन करके राज जानना ये एक नेचुरल स्वभाव हो गया। हर बात जैसे ही हम सोचते, बाबा का ज्ञान के साथ भक्ति सब साथ में चलना शुरू हो जाता है। एक नेचुरल स्वभाव हो गया, क्योंकि बुद्धि का ताला खुल गया। तो इसके लिए ही हमने यूट्यूब पर बहुत गुह्य राज, साइंटिफिक रीति से कहो, शास्त्रों कुंडलिनी चक्र के साथ जोड़कर ज्ञान के एक पॉइंट को समझाया है, जिससे हमें नशा चढ़ा, हम आगे बढ़े। वो सब चीज़ हमने यूट्यूब पर रखी है। अगर कोई ये 6 महीना भी करता तो वो कहाँ से कहाँ चले जाते। हमें भले 32 साल हुए, लेकिन 32 साल में हमारे जो 9 साल पहले बिगड़े, क्योंकि हमें योग नहीं आता था, समझ नहीं पड़ती थी। इसके लिए हमारी इच्छा यही रहती है कि कोई भी बाबा के बच्चे बने, उसका टाइम ना बर्बाद हो, वो समझ जाए इस बातों को, योग सीख जाए और आगे बढ़े। इसके लिए हमने सारे प्रयत्न किए और बाबा ने बहुत अच्छी रीति ये सब सेवा के लिए हमें सुविधाएं देना शुरू किया। ये बात हम योग के प्रयोग में बताएंगे कि कैसे हमने सब कुछ छोड़ दिया था। मोबाइल भी एक छोटा सा पुराना रखते थे, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ छोड़ दिया था और बस यही सोचा सिंपल रहना है, सिंपल रहना है। लेकिन फिर से ये सब करने के लिए कैसे बाबा ने प्रेरित किया और यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या क्या किया, वो हम सेवा में और योग के प्रयोग के समय बताएंगे। तो ये हर बात में शिव बाबा ने हमें टचिंग दी, और टचिंग और कैचिंग पावर दोनों साथ साथ चलने लगे। कोई भी चीज हो, सुबह अमृत वेले पावरफुल योग के बीच में ये सब विचार आना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के माँ बाप कौन है, मम्मा अभी कहाँ है, विश्व किशोर बाई कहाँ है, ये दादी कहाँ है, इतने का तो मैंने समझ लिया कि वो कहाँ है, लेकिन हम अभी नहीं बता सकते। ये आपको खुद को अवस्था बनाकर ढूंढना है, बाकी है यहाँ ही।
तो गृहस्थ में रहते हमने ये सब धारणाएं कैसे की और सेवा के लायक बनाकर कैसे शिव बाबा ने हमें निमित्त बनाया, योग के प्रयोग के कैसे सीखे और कैसे ये सब सेवा करवाई, ये सब अगले पाठ में हम समझेंगे। बाकी तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 15 टॉपिक आता है कि कैसे हमने प्रैक्टिकल जीवन में ये किया। गुजराती में कहावत है, चाल से फाव से और गम से, माना चलेगा, एडजस्ट करेंगे, कुछ भी है और जो होगा वो अच्छा लगेगा। कोई चीज की इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या। सभी चीजों के साथ रहते हुए सभी चीजों से डिटेच और एक जगह पर हमने युक्तियां और योग का उपयोग किया है और बाबा की एनर्जी साथ में। तो ये सब बातें हम आगे अगले टॉपिक में करेंगे। ओम शांति।